हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जेएस क्लासेस में। आज का यह क्लास जो है क्लास 12th केमिस्ट्री के तीसरा पार्ट वाला वीडियो है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे इकाई सेल किसे कहते हैं, जैसे इंग्लिश में यूनिट सेल के नाम से हम जानते हैं। इकाई सेल के क्या क्या गुण हैं और इकाई सेल के कौन कौन से प्रकार हैं, सभी को परिभाषित करें और एकदम बउआ के तरह जो है आप समझेंगे इस केमिस्ट्री के टॉपिक जिसका नाम है यूनिट सेल। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इकाई सेल क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, इकाई सेल किसे कहते हैं। किताब में आपका लिखा होगा आकाशीय जालक का वह सबसे छोटा भाग जिसके बार बार दोहराने से एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसी को हम लोग इकाई सेल कहते हैं। मेरा भी जो है जवाब यही है कि किसी भी क्रिस्टल का, जैसे बड़ा सा एक क्रिस्टल है, किसी भी क्रिस्टल का वह छोटा भाग जिसके बार बार दोहराने से एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे ही हम लोग जो है इकाई सेल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो है एक क्रिस्टल है। ये क्रिस्टल बना किस से है? ये क्रिस्टल जो है एगो घन से बना हुआ है। अब कहेंगे कैसे, बताइए तो तनी। चलिए बताते हैं। ये जो है हम एक घन बना रहे हैं, ठीक है। अब ये घन जब हम बना रहे हैं तो तनी देखिएगा आप कि कैसे जो है ये बन रहा है, तभी तो आपको जो है मज़ा आएगा। देखिए, ऐसे जो है हम एगो घन बनाए हैं। ऐसन जो है चार गो मिल के जो है इसको बनाया है, क्रिस्टल को बनाया है। एक क्रिस्टल को जो है ऐसन चार गो मिल के बनाया है। तो चार गो के हम नहीं कहेंगे, चारों मिल गया तो उसको हम लोग क्रिस्टल कहेंगे। लेकिन जब एक वो अकेले है तो इसको हम लोग जो है इकाई सेल कहेंगे। आइए तनी एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए आपका घर है, तो घर में तो एक रूम नहीं होता है, घर में कम से कम जो है 3-4 गो रूम होता है। तो 3-4 गो रूम मिल के जो है एगो घर के बनाता है। लेकिन घर के अंदर जो एगो रूम है उसको हम लोग जो है रूम कहते हैं। वैसा ही केमिस्ट्री में जो एगो घर है उसको क्रिस्टल कहते हैं, आ घर के अंदर जो रूम है एक ही गो रूम, उसको जो है इकाई सेल कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो इकाई सेल के मिलने से क्रिस्टल का निर्माण होता है। बात समझ में आया आपको? घर में जो आपका रूम है वो का है, इकाई सेल है। अब पूरा घर जो है क्रिस्टल है, तो इकाई सेल से जो है क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो इकाई सेल के परिभाषा का देंगे कि संपूर्ण क्रिस्टल का वह छोटा भाग जिसके बार बार दोहराने से एक बड़ा सा क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे ही इकाई सेल कहते हैं। बात समझ में आ गई? घर आपका क्रिस्टल है, उसमें जो रूम है वो का है, तो वो जो है इकाई सेल है। आइए अब समझते हैं इकाई सेल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट सेल। इकाई सेल का गुण जो है का है, तो इसके प्रत्येक किनारे, किनारा जानते हैं ना सर, इसके प्रत्येक किनारे का जो लंबाई है वो नियत है। ये जो है इकाई सेल है। अब 4 गो चार्जर है, देख रहे हैं ना। अब 4 गो चार्जर के जोड़ देंगे, जोड़ के टिप से साट देंगे तो ये क्या बन जाएगा? क्रिस्टल बनेगा। लेकिन एगो हम लिए हैं तो ये एगो जो है इकाई सेल कहलाएगा। एक इकाई मतलब एगो, तो ये जो है चार्जर इकाई सेल है। अब इसके प्रत्येक किनारे, किनारे है देख रहे हैं ना, ई किनारा, फिर ई किनारा और ई किनारा, इसको हम लोग बोलते हैं अक्षीय लंबाई। तो इसके प्रत्येक किनारे का अक्षीय लंबाई जो होता है वो नियत होता है। नियत मीन्स फिक्स होता है, ठीक है ना। ये जो है बढ़ता घटता नहीं है। बात आपको समझ में आई? इकाई सेल के जो है अक्षीय लंबाई का होता है, नियत होता है। दूसरा का तनी समझिए, इसके जो है अक्षीय कोण भी जो हैं वो नियत होते हैं। अक्षीय कोण ये भी जो है नियत होते हैं। नियत मीन्स फिक्स होते हैं। अब कहेंगे सर इसमें अक्षीय कोण कौन सा है? कोण मतलब कि ई वाला जो कोना ये देख रहे हैं ना, ये कोना, तो ये कोना इसको बोलते हैं। ये कोना भी जो है सबके फिक्स होता है। घरे में अगर आपके जो है लीडो छक्का होता है ना, लीडो छक्का, जेकरा में 1 से लेकर 6 तक लिखा रहता है,
आप देखे हैं लीडो छक्का के कि ये वाला भाग बड़का होता है, ये वाला छोटका होता है, ये वाला छोटका होता है, नहीं, सब जो है ओकर कोना, चारों कोना, 4 गो ऊपर कोना, 4 गो नीचे कोना, वो जो है सब का होता है, नियत होता है, फिक्स होता है। बात आपको अब समझ में आ रही है। चलिए तीसरा गुण इसका हम जानते हैं कि क्या होता है। इकाई सेल का तीसरा गुण होता है कि इकाई सेल में 8 गो कोना होता है। अब कहिएगा कैसे, देखिए 1 गो कोना, 2 गो कोना, 3 गो कोना, 4 गो कोना, 5 गो कोना, 6 गो कोना, है पीछे वाला 1 गो कोना, है आगे वाला कोना, 8 गो कोना हुआ कि नहीं, इससे समझते हैं। देखिए 1 गो कोना, 2 गो कोना, यहाँ पे 3 गो, 4 गो, 4 गो ऊपर है इधर, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो। आपको इसमें 8 गो कोना नजर आ रहे हैं? नहीं है तो घरे चार्जर उठा के देख लीजिए, आप में 8 गो कोना होगा। चाहे लीडो छक्का वाला गोटी उठा के देखिए, 8 गो कोना होगा। तो कोन एक में के गो होता है सर? 8 गो होता है। अच्छा बताइए, ये लीडो छक्का भी नहीं देखे हैं ना, घर के रूम देखे हैं? रूम देखिएगा तो ऊपर कोना 4 गो रहता है कि नहीं, नीचे भी 4 गो कोना है, तो 8 गो कोना हुआ कि नहीं। अब बताइए कि सतह के गो है, इकाई सेल के सतह के गो है। सतह मतलब कि जहाँ पे जो है बैठ सकते हैं, रह सकते हैं। अब कहिएगा कि वो सब का होता है। तो चलिए रूम जो है का है, इकाई सेल है। रूम के गो सतह होता है? एगो ई दीवाल 1 हुआ, एगो सामने वाला दीवाल 2 गो हुआ, एगो एने वाला दीवाल 3 गो हुआ, एगो एने वाला 4 गो, एगो ऊपर हूँ तो है 5 गो, एगो नीचे हूँ तो है 6 गो। यानी इकाई सेल में सतह के गो होता है। तो सतह जो है, सतह को हम लोग फलक भी बोलते हैं। फलक के गो है 6 गो है। चलिए फलक आप समझ गए, 6 गो है। कोर का होता है, कोर मतलब कि जहां से इसको धर सकते हैं, ठीक है। अब रूम को आप कहां से धर सकते हैं? ये वो रूम है कि नहीं है? एकदम है, सिंपल सी बात। अब कहेंगे ये तो चार्जर है। अरे चार्जर है, बट सपोज दैट ये जो है रूम है, वो मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें सतह जो है 6 गो है, तो कोर के गो है? जेकर सतह 6 गो होता है ना, ओकर कोर जो है 12 गो होता है। आइए देखिए कैसे दिखाते हैं। एगो कोड़ा, एक नीचे 2 गो कोर, 3 गो कोर, है जो है 4 गो कोर। जब 4 गो आगे हुआ तो 4 गो एकर पीछहू कोर होगा। अरे 4 गो आगे तो 4 गो एकर पीछहू कोर, 1 गो है वाला, 2 गो, 3 गो, 4 गो, तो 4 4 8 हुआ। अब भाई देखिए अगल से एगो, यानी कि 4 4 8 1 9, है 10, तो एक नहू तो हो भाई 11 12। तो कोर के गो हो गए? कोर जो है 12 गो होते हैं। आपको समझ में आया कि नहीं आया? इकाई सेल दुनिया के सबसे आसान टॉपिक आप पढ़ रहे हैं अभी केमिस्ट्री में। इकाई सेल किसे कहते हैं? किसी क्रिस्टल का वह सबसे छोटा भाग जिसके बार बार दोहराने से एक बड़ा सा क्रिस्टल का निर्माण होता है, यानी कि संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे ही इकाई सेल कहते हैं। इकाई सेल के गुण, तो इकाई सेल के अक्षीय लंबाई फिक्स होता है, नियत होता है। इकाई सेल का जो है अक्षीय कोण नियत होता है। इकाई सेल में 8 गो कोण होता है, 6 गो सतह होता है और 12 गो कोण होता है। अब कोण मतलब क्या हो, गाना मत गावे लगना सर, रनिंग के कोण से पोछा अपन लोर, ये वाला बात नहीं। कोण मतलब अब आते हैं इकाई सेल। इकाई सेल के प्रकार, इकाइयों सेल ढेर प्रकार के होता है दोस्त। आइए समझते हैं इकाई सेल किसे कहते हैं। इकाई सेल समझ गए हैं। इकाई सेल के पहले जो है 2 गो मुख्य भाग में बांटल गई है, जिसको आग्र इकाई सेल कहल गई है। आग्र मतलब कि सिंपल साधारण इकाई सेल, ठीक है। इसको इंग्लिश में सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। और इसका दूसरा जो भाग है केंद्रीय इकाई सेल, केंद्रीय के सेंट्रेड होता है इंग्लिश, इकाई सेल के जो है यूनिट सेल होता है, तो सेंट्रेड यूनिट सेल होता है। अब आप समझ गए इकाई सेल के गो भाग में? 2 गो भाग में। आग्र इकाई सेल मतलब कि साधारण इकाई सेल, दूसरा केंद्रित इकाई सेल मतलब कि सेंट्रेड यूनिट सेल। अब जो है कहेंगे कि सर आग्र इकाई सेल केकरा कहते हैं? आग्र मतलब साधारण। तो आग्र इकाई सेल तनी आप समझ लीजिए। आग्र इकाई सेल मतलब कि वैसे
इकाई सेल जिसके अवयवी कण सिर्फ 8 कोनों पर ही उपस्थित रहते हैं उसे ही आग्र जो है इकाई सेल कहते हैं। देखिए ये जो है हम इकाई सेल बनाए ना, ये वो है तो इकाई सेल, अगर 4 को मिल जाता तो क्रिस्टल हो जाता, 2 को मिल जाता तो क्रिस्टल हो जाता है कि नहीं। अब ई है, अब एकर खाली कोना पे उपस्थित है, 8 गो एकर कोना है, वैसे इकाई सेल जिसके अवयवी कण सिर्फ 8 गो कोना पर उपस्थित रहे तो उसे जो है हमनी के क्या कहते हैं, आग्र इकाई सेल कहते हैं। बात समझ में आए। अब कहेंगे कि सर ये अवयवी कण का होता है, अवयवी कण मीन्स कि परमाणु अणु आयन। बात समझ में आई, ठीक है सर। आइए आग्र इकाई सेल जान गए। केंद्रित इकाई सेल किसे कहते हैं? केंद्रित इकाई सेल वैसे इकाई सेल जिसके अवयवी कण, वैसे इकाई सेल जिसके अवयवी कण 8 गो कोना के अलावा एक और अन्य भाग में भी उपस्थित रहता है। अन्य भाग कहे का मतलब बीच में भी रह सकता है, एक और सतह पर भी रह सकता है, तो वैसे सेल को जो है हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। फिर से आप समझिए, आग्र इकाई सेल किसे कहते हैं? तो आग्र इकाई सेल उसे कहते हैं कि वैसा इकाई सेल जिसके अवयवी कण सिर्फ 8 कोनों पर उपस्थित रहते हैं उसे आग्र इकाई सेल कहते हैं। ठीक है। लेकिन केंद्रित इकाई सेल, केंद्रित मतलब कि 8 गो कोना के अलावा कोनो और जगह पे रहेगा, है कि नहीं। तो केंद्रित इकाई सेल यानी वैसा इकाई सेल जिसके अवयवी कण 8 गो कोना पे तो रहबे करेगा, ओकर और भी सतह पर भी कहीं रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे केंद्रित इकाई सेल। बात समझ में आया मेरे शेरों? चलिए अब कहेंगे सर इतना बढ़िया जो है आप पढ़ा रहे हैं और लिख देते हैं तो क्या हो जाता है। देखिए इसका नोट्स जो है ना, हैंड रिटेन नोट्स से आपके जो प्ले स्टोर है, मोबाइल में प्ले स्टोर होगा, वहां से एक SGS क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। SGS क्लासेस एप्लीकेशन, वहां पे केमिस्ट्री का कोर्स है। केमिस्ट्री के कोर्स को जो है आप खरीद सकते हैं। SGS क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इसमें आप रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद जो है आपको केमिस्ट्री के कोर्स में मेरा फोटो लगा होगा। SGS क्लासेस डाउनलोड करेंगे तो इसमें भी जो है मेरा फोटो है। जाइए उसमें रजिस्टर करने के बाद उसमें केमिस्ट्री का जो है कोर्स 101 रुपये में मिलता है। साल भर उसका जो है आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा क्या, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन पेपर जो है जो सॉल्यूशन होगा उसका मिलेगा, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज मिलेगा 101 रुपया में। केमिस्ट्री के बात कर रहे हैं जो कौनो नहीं यूट्यूब पे दे सकता है। अब आपको विश्वास नहीं होके तो मत लीजिए। चलिए नेक्स्ट हमने के पढ़ाई के बात करते हैं। प्रचार कम, पढ़ाई ज्यादा, लइकन पे फोकस ज्यादा, यही जो है टीचर का फोकस होना चाहिए। लेकिन पूछ देता है सब, यही से हम बता देते हैं। ठीक है। केंद्रित इकाई सेल जान गए। वैसे इकाई सेल जिसके अवयवी कण 8 गो कोना के अलावा और भी कहीं उपस्थित रहता है उसे को केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। केंद्रित इकाई सेल जो है ना मेरे शेरों, वो 3 प्रकार के होता है, जिसको पहला में कहते हैं अंतः केंद्रित इकाई सेल, दूसरा है फलक केंद्रित इकाई सेल, तीसरा है अंत्य केंद्रित इकाई सेल। अब पहला अंतः केंद्रित इकाई सेल को जो है हम लोग BCC के नाम से भी जानते हैं। BCC मीन्स जो होता है बॉडी, B से बॉडी, C से सेंट्रेड और E से C से सेल, बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल। ये BCC मतलब का फुल फॉर्म होता है। अब कहेंगे सर ये अंतः केंद्रित इकाई सेल किसे कहते हैं? आइए समझते हैं। अंतः केंद्रित इकाई सेल यानी कि वैसा केंद्रित इकाई सेल, चलिए समझ लेते हैं। वैसे केंद्रित इकाई सेल जिसके अवयवी कण 8 गो कोना के अलावा एगो बीच में भी उपस्थित रहता है, केंद्र में भी उपस्थित रहता है, उसे ही अंतः केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। नहीं समझे? फिर से, वैसा इकाई सेल जिसके अवयवी कण 8 कोनों के अलावा एक बीच में भी उपस्थित रहता है
उसे हम लोग अंतः केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। ठीक है, अब आइए फलक केंद्रित इकाई सेल। फलक केंद्रित इकाई सेल के जो है एफसीसी होता है। अब एफसीसी मतलब फेस सेंट्रेड यूनिट सेल। फेस सेंट्रेड यूनिट सेल को जो है हम लोग एफसीसी शॉर्ट में कहते हैं। अब आइए इसको तनी जान लेते हैं, फेस सेंट्रेड यूनिट सेल किसे कहते हैं। तो उसको जानने के लिए जो है इस पे आते हैं। वैसा इकाई सेल जिसके अवयवी कण 8 गो कोना पे तो रहेगा ही, 8 गो कोना के अलावा इसके 6 फलकों पर भी उपस्थित रहेंगे, उसी को फलक केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। अब फलक कौन है, तो एगो छत पर, एगो जमीन पे, एगो बगल वाला दीवार पे, एगो जो है फिर एने वाला दीवार पे, एगो पीछे वाला दीवार पे, आ एगो आगे वाला दीवार पे। ये जो है का है रूम है। अब इस पे जो है 8 गो तक कोना पे हईले है कण। अब एगो आगे, एगो पीछे, 2 गो हुआ, एगो ऊपर, एगो नीचे, 4 गो हुआ, एगो अगल में, एगो बगल में, 6 गो हुआ। तो ये फलक केंद्रित इकाई सेल किसे कहते हैं, वैसा इकाई सेल जिसके अवयवी कण 8 गो कोना के अलावा 6 गो फलक में भी उपस्थित रहते हैं, उसे फलक केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। समझ गए मेरे शेरों। आइए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट जो है वो है अंतः केंद्रित इकाई सेल। अंतः केंद्रित इकाई सेल को जो है ईसीसी के नाम से जानते हैं। ईसीसी मतलब ई से इंड, सी से सेंट्रेड और सी से सेल। इंड सेंट्रेड यूनिट सेल। अब इसका परिभाषा जान लेते हैं। वैसा इकाई सेल जिसके अवयवी कण 8 गो कोना के अलावा 2 गो विपरीत फलक में भी रहेंगे, या तो एने ओने रहेगा या तो 2 गो ऊपर नीचे रहेगा। ठीक है ना, तो उस या तो 2 गो जो है अगल बगल में रहेगा, लेकिन 2 गो रहेगा। 8 गो कोना के अलावा 2 गो विपरीत रहेगा, नीचे रहेगा तो ऊपर रहेगा, अगर बगल में रहेगा तो बगल में रहेगा, लेकिन 2 गो रहेगा। बात समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाहते हैं, कि वैसा इकाई सेल जिसके अवयवी कण 8 गो कोना के अलावा 2 गो विपरीत यानी ऊपर है तो नीचे रहेगा, अगर एजा रहता तो एजा रहता, वैसे इकाई सेल को जो है हम लोग बोलते हैं अंतः केंद्रित इकाई सेल। बात समझ में आ गई। अब ये जब आपको समझ में आ गया तो आपसे जो है कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कहेंगे कि सर ये प्रश्न कैसन पूछल जाता है, तो इकाई सेल में जो है कहता है कि ई सिंपल यूनिट सेल, ठीक है ना, कि एससीसी में जो है के गो अवयवी कण होते हैं, बीसीसी में जो है के गो अवयवी कण होते हैं, एफसीसी में के गो अवयवी कण होते हैं, ईसीसी में के गो अवयवी कण होते हैं। तो इस पे जो है कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों को बनाने होंगे, आपको प्रूफ करना होगा कि एकरा में के गो कण है अवयवी कण। अब कहेंगे कि एकरा में तो 8 गो कोना पर आ 2 गो विपरीत, 10 गो नहीं, 10 गो नहीं है, इसमें निकालना होता है। निकालने के लिए जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। और अगर ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। केमिस्ट्री जो है बउआ की तरह पढ़ाने के लिए जो है हम रिस्क लेते हैं। ठीक है, वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।